मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो परेशान होंगे कि सर ऐड कहां लगाएं और ऑन कहां लगा। हंस मत, मुझ पे समझ में आई। डोंट लाफ ऑन मी बोलूं या डोंट लाफ एट मी बोलूं? असल में एट आएगा, पर क्यों सर? मुझ पर हंस मत। यहां तो ऑन आना चाहिए, पर मतलब ऑन होता है नहीं भैया। आज की वीडियो हम सीखेंगे एट कहां आता है। एट का सीधा सा मतलब है फोकस भैया। जब भी आपका फोकस किसी इंसान पर या किसी चीज पर हो तो वहां एट ही आता है। भाई भाई भाई, उसने मुझे स्माइल दी भाई, शी स्माइल्ड एट मी। भाई मेरे यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं आया कि फोकस की बात है। जब हम किसी चीज को टारगेट करते हैं, एम करते हैं या फिर डायरेक्शन की बात हो, उस कंडीशन में ऐड लगता है। फोकस ऑन ये तो अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें आप ऑन हटा नहीं सकते। सो फोकस ऑन होता है, एम एट होता है। मैडम वॉज फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स एंड एमिंग एट समथिंग एल्स, यानी कि मैडम फोकस कहीं और कर रही थी और निशाने कहीं और लगा रही थी। समझे? भैया पीछे तो देखो, पीछे देखो, लुक एट देयर। एट क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं फोकस वहां करो। लुक एट देयर। कभी जिंदगी में सेंटेंस सुना भी है कहीं? ना तो कभी सुना होगा और ना कभी सुनने को मिलेगा, क्योंकि लुक एट देयर होता ही नहीं है। लुक देयर होता है सिर्फ। ज्यादा से ज्यादा अगर लगाना चाहो भी ना तो लुक आउट देयर कह सकते हैं या फिर लुक ओवर देयर कह सकते हैं, ना कि लुक एट देयर। Look out there. मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक किसी बुक में लुक एट देयर देखा ही नहीं। कभी देर के साथ ऐसे एट आता है? लुक देयर होता है। जब हम आपको बुलाते कम हियर होता है, कम टू हियर होता है। वहां जाओ, गो देयर होता है, गो टू देयर होता है। देर के साथ, हियर के साथ ऐसे प्रपोजिशन नहीं आती मेरे भाई। जॉन कैंडर्स हिडन ट्रेजर सॉन्ग भी है लुक देयर, वो सुन लेना। और दुनिया भर की रेफरेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, पढ़ लेना। तो जब भी फोकस की बात होती है एट ही आता है। अगर सही इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी फॉलो कर लो, नहीं तो बाकी लोग ऐसे मूर्ख बनाते रहेंगे। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। ऐसे सीखा जाता है टॉप की चीजें। ये है ग्रामर। अब आपको इस पेज से कुछ भी वैल्यूबल मिलता हो तो शेयर करिए वीडियो को और फॉलो कर लीजिए ऐसे कंटेंट के लिए।